इसी समय कैकई की एक दासी मंथरा राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर नगर का दृश्य देख रही थी। पास खड़ी दाई से उसने पूछा, आज ये इतना उत्सव क्यों हो रहा है? माता कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों है कि स्वयं दान दक्षिणा दे रही है? राजा ने ऐसा क्या विशेष कार्य किया है? दाई ने हर्ष से भरे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं सुना? कल पुष्य नक्षत्र में राजा दशरथ श्री राम का युवराज अभिषेक करने वाले हैं, रघुनंदन राम का। यह सुनते ही मंथरा के मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। वे तेजी से उतरी और कैकई के कक्ष में आई, जहां कैकई विश्राम कर रही थी। मंत्रा ने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, उठो, तुम पर भयानक विपत्ति आने वाली है और तुम आराम से सो रही हो। माता कैकई ने चकित होकर पूछा, हे मंत्रा, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर चिंता और क्रोध क्यों दिखाई दे रहा है? मंत्रा बोली, राजा दशरथ कल राम का अभिषेक करने वाले हैं। मेरी तुम्हारी सारी समृद्धि संकट में है। मैं तुम्हारी ही हित के लिए आंधी की तरह भागकर चली आई हूं। राजा ने भरत को तेरे मायके भेज रखा है और मौके पर राम को राजगद्दी दे रहा है। बाहर से मीठा बोलते हैं, भीतर से छल करते हैं। जब जब लाभ की बात आती है, सब कुछ उस कौशल्या की झोली में डाल देते हैं। यदि आज राम राजा बने तो कल उसका पुत्र राज का अगला राजा होगा। भरत को तो बस वंश से बाहर ही कर दिया जाएगा। सब राजपुत्रों को गद्दी नहीं मिलती। यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी या राज सत्ता दी जाती है। इस परंपरा में तुम्हारा बेटा कुचला जाएगा। राम और लक्ष्मण की आपसी प्रेम कथा अश्विनी कुमारों जैसी प्रसिद्ध है, इसलिए लक्ष्मण पर राम कोई अन्याय नहीं करेगा। पर भरत, वो तो दूर देश भेजा जाएगा या फिर मरवा दिया जाएगा। यह मेरा पक्का विश्वास है। माता कैकेयी पहले तो राम की प्रशंसा करती हैं कि राम धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, शुद्र चरित्र है, राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए उन्हीं को युवराज होना चाहिए। वे पिता समान अपने भाइयों और सेवकों की रक्षा करेंगे। 100 वर्ष राम राज्य करे, फिर भरत भी अपने समय पर राज्य प्राप्त कर लेंगे। इसमें आखिर क्या हानि है? और मंत्रा के तीखे वचन धीरे धीरे उसके हृदय में शंका और द्वेष का बीज बोने लगे थे। अब मंत्रा ने पिछली घटना याद दिलाई कि जब देव असुर युद्ध में तुम्हारे पति राजा दशरथ ने इंद्र की सहायता के लिए प्रस्थान किया, तब तुम भी साथ थी। शंबर से राजा की सेना पराजित हुई थी। युद्ध में स्वयं दशरथ मूर्छित हो गए थे। तब तुमने ही उन्हें रण क्षेत्र से खींचकर बचाया था। प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें 2 वर दिए थे। तुमने कहा था, अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगी। वह समय अब आ गया है कैकेयी। तुम उनसे 2 वर में भरत का अभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। मंत्रा ने योजना बताई। तुम कोप भवन में जाओ, सारे गहने उतार कर, मैली साड़ी पहनकर नीचे जमीन पर लेट जाओ। ना बोलो, ना उठो। राजा तुम्हें प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। तुम्हारे लिए अग्नि तक में कूद जाएंगे। वे क्रोध भी नहीं कर पाएंगे। पहले उनसे वचन लो, फिर ये 2 वर मांगो। राम को 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में भेजा जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। जब तक राम वन से लौटेंगे, भरत अपना पक्ष मजबूत कर लेगा। यही तुम्हारे और भरत के हित में है। अब तक जो बात कैकेयी के लिए अप्रिय थी, मंत्रा के शब्दों से वही उसे अब प्रिय लगने लगती है। वह मंत्रा की खुशामद करने लगती है। कहती है, जब भरत राज करने बैठेगा, राम वन में होंगे, तब मैं तुम्हें सोने के गहनों से सजा दूंगी मंत्रा। चेहरा चांद जैसे दमकेगा तुम्हारा। सब ये कुब्जाएं तुम्हारी दासी बनकर घूमेंगी। अंत में माता कैकेयी ने कहा कि अब पानी निकल जाने पर बांध बनाने का समय नहीं है, चलो अभी से तैयारी करो। वह मंत्रा के साथ क्रोप मंडप यानी कि कोप भवन में गई। उसने मोतियों के हार सहित अपने गहने उतारकर एकदम साधारण रूप बना लिया। इस बीच राजा दशरथ भी श्री राम के अभिषेक की तैयारी का आदेश लेकर भीतर महल में आ रहे थे। बहुत ही खुश थे वो। उन्होंने देखा कि कैकेयी धरती पर पड़ी है कोप भवन में। वृद्ध राजा बेचैन होकर पास बैठ गए। माता कैकेयी को गोद में लिया और बोले, हे प्रिय, किसने तुम्हारा अपमान किया है? किसने तुम्हें दुख दिया है? तुम्हारा इस प्रकार धूल में लेटना मुझे परेशान कर रहा है। यदि कोई रोग है तो वैद्य है, यदि कोई शत्रु है तो बताओ, मैं उसे दंड दे देता हूं। किसे मारूं, किसे बचाऊं, किसे धन दूं और किससे छीन लूं? मैं और मेरा सारे राज्य तुम्हारे अधीन है। अपनी मन की बात तो बताओ। कैकेयी ने मन में मुस्कुराते हुए पर कठोर मन से कहा, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है राजा, मुझे बस कुछ चाहिए। पर पहले आप वचन दीजिए कि जो मांगूंगी करेंगे, तभी मैं बोलूंगी। राजा दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, हे रानी, क्या तुम नहीं जानती कि राम को छोड़कर
मैं तुमसे अधिक किसी भी मनुष्य को नहीं प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। अपने पुण्य कर्मों की शपथ लेता हूँ। कैकई ने सभी देवताओं को साक्षी बनाकर कहा कि आपने जो 2 वर पहले दिए थे, उन्हें अब दीजिए। ये वक्त आ गया है। फिर उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपकी सारी तैयारियां राम के अभिषेक के लिए जो हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि इसी तैयारी में भरत का अभिषेक हो, उसे युवराज बनाया जाए और राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में तपस्वी के रूप में जटाधारी छाल पहनकर रहे। कांटे रहित इस राज्य में भरत युवराज बने। मैं अभी राम को वन जाते देखना चाहती हूँ। यह सुनते राजा दशरथ पर ऐसे वज्र गिरा कि वे भूमि पर ही गिर पड़े। कराहते हुए बोले कि शर्म नहीं आई तुझे, और बेहोश हो गए। होश आने पर वह रोते हुए कहने लगे कि अरे निर्दयी, राम ने तेरे साथ मां जैसा व्यवहार किया। मैंने तुझ पर कभी अन्याय नहीं किया, फिर तुम मुझसे मेरे प्रिय राम को क्यों छीनना चाहती है? मैं कौशल्या, सुमित्रा, राजधन, यहां तक कि अपना जीवन भी छोड़ सकता हूं, पर जब तक सांस है राम को कैसे त्याग दूं? मैं तेरे चरणों में अपना सिर रखता हूं, हे मां, ये घोर मांग छोड़ दे। राजा दशरथ जमीन पर पड़े कराह रहे थे, लेकिन कैकई अशुभ रूप से खड़ी थी, एकदम बेशर्म सी। उसे जो चाहिए था वह स्वयं उसके लिए भी अनिष्ट यानी गलत था, पर उस समय वो समझना नहीं चाहती थी। न उसे किसी का डर था और न वह किसी और का डर समझ पा रही थी। वह बार बार वही 2 वर मांग रही थी कि हे राजन, आप तो अपने आप को सत्यवीर कहते हैं, फिर जो वर मैंने मांगे हैं उन्हें टाल क्यों रहे हैं? क्रोध और शोक से विचलित राजा दशरथ ने कहा, हे दुष्टा, तू मेरी शत्रु है। जब राम वन चला जाएगा और मैं प्राण छोड़ दूंगा, तब तेरा मनचाहा पूरा होगा, तब खूब प्रसन्न रहना। फिर हाथ जोड़कर राजा ने फिर प्रार्थना की, हे कैकेयी, मुझ पर दया करो। मैं आचरण से धर्मनिष्ठ हूं, पर आज अत्यंत दुखी हूं। मैं तुम्हारा ही होकर रह गया हूं। मेरी उम्र भी ढल चुकी है। तुम तो भाग्यवती हो, मुझ पर दया करो। नेह नेक दिल बच्ची, मुझ पर कृपा करो। राजा की आंखें अब विलाप से लाल थी, आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन सामने बैठी स्त्री के मन में कोई कोमलता नहीं थी। पति की इतनी करुणा विनती सुनकर भी उसके मन में कुछ नहीं बदला। राजा फिर मूर्छित होकर गिर पड़े, पर कैकेयी संतुष्ट नहीं हुई, उल्टा उनके विरुद्ध ही बोलती रही। थोड़ी देर बाद होश आने पर भी राजा दशरथ का हाल ऐसा था कि शरीर कांप रहा था, आंखें धुंधली हो चुकी थी। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, आपको यह क्या विडंबना सूझी है कि जमीन पर पड़े हैं? अपने स्वयं वचन दिया था, अब निभा क्यों नहीं रहे हो? जो धर्म को जानते हैं कहते हैं कि सत्य ही सर्वोत्तम है। मैं तो सत्य पर अडिग हूं और आपको भी उसी पर चलने को कह रही हूं। यदि आप भी मेरे दिए हुए वचनों पर न चलेंगे तो समझ लीजिए मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। राजा दशरथ ने किसी तरह स्वयं को संभाल कर कहा, हे पापिनी, मैंने अग्नि के सामने मंत्रों सहित तुम्हारा हाथ पकड़ा था। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को त्यागता हूं। इस पर कैकेयी और उग्र हो उठी, कहने लगी, हे राजन, विष जैसे वचन क्यों बोल रहे हो? बिना देर किए राम को बुलाओ, भरत का राज्याभिषेक करवाओ और राम को वन भेज दो। मेरे शत्रु हटाओ और जो करना है करो। राजा ने कराहते हुए कहा, मैं धर्म के फंदे से बंधा हूं, मेरी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है। मैं अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम को देखना चाहता हूं। तभी कैकेयी ने स्वयं सारथी और मंत्री सुमंत्र से कहा, जाकर राम को यहाँ बुलाओ। राजा भी रोती आंखों से वही कह रहे थे, पर स्पष्ट बोलने की ताकत नहीं बची थी। सुमंत्र राम को लाने निकल पड़े। दूसरी ओर पुष्य नक्षत्र के दिन भोर होते ही यज्ञशाला और राजमहल में राज्याभिषेक की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। वेद पाठी ब्राह्मण, राजपुरोहित, सेनापति, मंत्री, सभी नगर के श्रेष्ठ जन, सब लोग वहां आकर एकत्र हो चुके थे और राम के तिलक के लिए प्रसन्नता से भरे इंतजार कर रहे थे। बाहर देश से आए राजा और सरदार आपस में कह रहे थे कि सूर्य निकल आया है, लेकिन राजा अभी तक क्यों नहीं आए? राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी है, कहाँ है राजा दशरथ? इधर सुमंत श्री राम के भवन तक पहुंचते हैं। कई द्वार और पहरेदारों के बीच होकर वह उस कक्ष तक पहुंचते हैं जहां श्री राम थे। पहरे पर जवान धनुष भाला लिए खड़ा था। सुमंत्र ने उससे कहा, राजा का आदेश लेकर आया हूं, श्री राम और सीता को संदेश देना है। श्री राम ने संदेश सुनकर सुमंत्र को भीतर बुलवाया। मंत्री सुमंत्र ने विनम्रता से प्रणाम कर कहा, हे राजकुमार, राजा और रानी कैकेयी ने आपको बुलाया है, तुरंत पधारिए। श्री राम ये सुनकर प्रसन्न हुए और सीता जी से बोले, हे देवी, पिता और माता ने बुलाया है, निश्चय ही अभिषेक के संबंध में कुछ सोचा होगा, मुझे तुरंत जाना चाहिए। श्री राम रथ पर चढ़े, लक्ष्मण जी पीछे दूसरे आसन पर बैठे और वे लोग चल पड़े।
नगर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग आपस में कह रहे थे कि आज श्री राम को राज्य मिल रहा है, अब हमारे सारे स्वप्न पूरे होंगे। इन सबके बीच सबके प्रिय राम राजमहल की ओर बढ़ने लगे। वे राजमहल में पहुंचे, भीतर के कक्षों में होते हुए अंत में उस भाग में जहां पहुंचे जहां राजा थे। जब श्री राम अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि पिता एक शुभ आसन पर बैठे हैं और चेहरा उदास और घबराया हुआ है। पास में माता कैकेयी उनकी सेवा कर रही हैं। श्री राम ने पहले पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर विनम्रता से माता कैकेयी के भी पैर छुए। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे केवल राम राम कहकर रह गए, न आंखें उठाकर देख सके, न कोई और वाक्य बोल पाए। श्री राम ने ऐसा भयावह रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका मन भी विचलित हुआ। वह सोचने लगे कि आज पिता ने मुझे प्रणाम का कोई उत्तर तक नहीं दिया। पहले तो क्रोध में भी मुझे देखते ही शांत हो जाते थे, आज मुझे देखकर और अधिक घबरा गए हैं, ऐसा क्यों? श्री राम ने माता कैकेयी से पूछा, माता, मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया है क्या, जिससे पिता मुझसे रूठे हैं? वे मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या भरत या शत्रुघ्न पर कोई विपत्ति आई है? क्या माताओं में से किसी का कोई कष्ट है? तब माता कैकेयी ने ठंडे किंतु कठोर स्वर में सब कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे राघव, देव असुर संग्राम में जब तुम्हारे पिता बाणों से घायल हो गए थे, तब मैंने उनकी प्राण रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, जो कि आज मैंने उनसे मांगे हैं। वो 2 वर है कि एक तो भरत का राज्य युवराज अभिषेक किया जाए, और दूसरा कि तुम्हें आज ही दंडाकारण्य वन में निकलना है 14 साल के लिए। यदि तुम और तुम्हारे पिता दोनों सत्यव्रत रहना चाहते हो तो ये करना होगा। राज्य और तिलक का त्याग करना होगा। ये वाक्य साधारण मनुष्य को तो मृत्यु जैसे लगते, परंतु श्री राम का चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने शांत स्वर से कहा, ऐसा ही होगा माता। मैं आज ही यहाँ से वन चला जाऊंगा और पिता के वचनों को सत्य करने के लिए छाल कुशा पहनकर तपस्वी जैसा जीवन बिताऊंगा। पर यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि पिता मुझसे किस बात से अप्रसन्न है, जो यह बात स्वयं मुझे नहीं कही। वह बोले, आप प्रसन्न रहिए, आपके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 14 वर्ष के लिए मैं वन चला जाऊंगा। पिता के उपकारों से मैं सदा ऋणी हूँ, उनके सुख के लिए अपना प्राण तक त्याग सकता हूँ। यह बात मुझे दुख इसलिए देती है कि भरत के अभिषेक की बात मुझसे पिता ने सीधे क्यों नहीं कही। बिना कहे ही मैं प्रसन्नतापूर्वक भरत को राज्य धन सब सौंप देता, अपना जीवन भी दे देता। आपने उनके मुंह से यह बात ना कहलवा कर स्वयं क्यों कह दी? पिता क्यों ऐसे आंसुओं से धरती भिगो रहे हैं? उन्होंने जोड़ा, पिता के आदेश से दूतों को तुरंत भरत के ननिहाल भेजना चाहिए। वे भरत को ले आए, मैं स्वयं आज ही वन को प्रस्थान करूंगा। कैकेयी यह सुनकर भीतर से प्रसन्न हुई और बोली, ठीक यही करो। दूत भरत को लाएं और तुम बिना देर किए वन के लिए निकल जाओ। पिता लज्जावश स्वयं तुमसे नहीं कह पा रहे हैं, पर उनका क्रोध टिकने वाला नहीं है। जब तक तुम वन ना चले जाओ, वे ना नहाएंगे ना भोजन करेंगे। राजा दशरथ फिर हाय कर कर मूर्छित हो गए और राम ने उन्हें उठाया। श्री राम ने कैकेयी से कहा, हे रानी, मुझे ना राज्य धन में आसक्ति है, ना लोकाचार में। मुझे तो बस धर्म में स्थित रहना प्रिय लगता है। पिता की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, फिर चाहे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। आप पिता से यह काम मुझसे कहलवा कर नहीं, स्वयं कहकर बैठी हैं। इससे यह लगता है कि आप मेरे गुणों पर विश्वास नहीं करती। फिर भी मैं आज सभी माताओं का आशीर्वाद लेकर सीता को समझाकर दंडकारण्य वन के लिए निकलूंगा। भरत यहाँ रहकर पिता की सेवा करेंगे, यही धर्म है, और आपको यह सब सुनिश्चित करना है। श्री राम के वचन सुनकर राजा और ज्यादा दुखी होकर रो पड़े और फिर मूर्छित हो गए। श्री राम ने फिर मूर्छित पिता के चरणों में प्रणाम किया, माता कैकेयी को भी नमन किया। दोनों माता पिता की परिक्रमा की और बिना किसी व्याकुलता के बाहर आ गए। लक्ष्मण रोष और पीड़ा से भरे उनके पीछे चल पड़े। राम के मुख पे तनिक भी खिन्नता नहीं थी। फिर अभिषेक के लिए रखे कलिश की परिक्रमा उन्होंने की और फिर वह माता कौशल्या को यह समाचार देने उनके महल की ओर चल लिए। इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। आखिर माता कौशल्या को कैसे श्री राम ने यह बताया, क्या था उनका जवाब, और लक्ष्मण जी ने ऐसा आखिर क्या कह दिया माता के सामने जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहली तो ये कि वाल्मीकि जी ने रामायण में मंथरा का प्रभाव पूरी तरह से मानवीय और राजनीतिक दिखाया है। मंथरा सेल्फिश थी। उसे डर लगता था कि श्री राम के युवराज बनते ही कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा।
अगर मैं कैकई को मना के भरत को युवराज बना दूं तो मुझे अच्छा पद मिल सकता है और मेरी ताकत भी बढ़ेगी। इसीलिए वह कैकई को डराती है कि श्री राम के राजा बनने पर कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा और भरत को अपमानित कर देश से निकाल दिया जा सकता है। वाल्मीकि जी के हिसाब से सब मानवीय था और मंत्रा की सेल्फिशनेस थी। इसमें किसी दैवीय शक्ति का हाथ नहीं था। लेकिन रामचरितमानस दैवीय हस्तक्षेप का वर्णन है कि देवता डर जाते हैं कि यदि राम राजा बन गए तो रावण का वध कैसे होगा। इसलिए वे देवी सरस्वती से मंत्रा की बुद्धि भ्रष्ट करने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर हमने जो रामायण सुनी या देखी है उसमें इस भाग को छोटा ही दिखाया जाता है, लेकिन मैंने इसे पूरे रूप से बताया है। कैसे कैकई भी इंसानी इनसिक्योरिटीज में फंसकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेती है। वह खुद नहीं जान पाती कि यह सेल्फिश शॉर्ट टर्म गेन आगे उसी के लिए कितना हानिकारक होगा। राजा दशरथ के संवाद को पढ़ना भी बहुत ही संवेदनशील था। कैसे एक राजा जो सालों तक पुत्र की प्राप्ति के लिए मरता है, जिसको प्रभु ने सब कुछ दिया सिवाय पुत्र के, जो सालों के तप के अंत में पुत्रकामेष्टि यज्ञ करके विष्णु अंश जैसा एक पुत्र पाता है, लेकिन खुद उसे विवश होकर उसी पुत्र को खुद से दूर भेजना होता है। क्या बीती होगी उस राजा पर। वो दृश्य जब राजा अपना माथा उस स्त्री के चरणों में रखकर भीख मांगता है, कैकई प्लीज ये मांग रहने दो, वाकई कितना संवेदनशील था। वाल्मीकि जी ने इसे ऐसे ही बताया है, जबकि रामचरितमानस में इसे टोन डाउन कर दिया था। तीसरी बात, अब जिस दृश्य की बात मैं करने वाला हूं वही दृश्य श्री राम को एक सामान्य पुरुष से एक दैवीय पुरुष और विष्णुवंश बनाता है। वो लम्हा जब उन्हें पता लगता है कि उन्हें युवराज की जगह 14 साल वन में जाना होगा और वो एक ऐसे शख्स की तरह व्यवहार करते हैं जिसे आसक्ति मिल चुकी है हर चीज से, इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली है। बिना किसी आक्रोश के वे इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। वो उस समय उस कक्ष में उस लम्हे को समझ लेते हैं। वाल्मीकि के राम एक आदर्श पुरुष के रूप में व्यवहार करते हैं। वे बिना किसी विलाप या विरोध के उसे स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि पिता का वचन उनके लिए सर्वोपरि है। यहाँ श्री राम का जोर सत्य और पिता की भक्ति पर अधिक है। वे बहुत ही संतुलित शब्दों में कहते हैं कि उन्हें राज्य का कोई मोह नहीं है और वे खुशी खुशी भरत के लिए सिंहासन छोड़ देंगे। यहाँ उन्हें कोई दैवीय विष्णुवंश नहीं बताया, जिसे कि पता था कि ऐसे ही होने वाला है और वो मंद ही मंद मुस्कुरा रहा है कि हाँ भाई ऐसा निर्णय आना था और स्वीकार कर रहा है। बल्कि वाल्मीकि रामायण के आगे के सर्गों में हम देखते हैं कि कैसे श्री राम जी मानवीय रूप में अंदर से पूरी तरह घबरा रहे हैं। ये सब बातें सुनकर कुछ हद तक टूट भी रहे हैं, अंदर से वो कांप भी रहे हैं, मगर ऊपर से वो शांत है। वे जानते हैं कि क्या करना उचित है और क्या सही है और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उनकी प्रतिक्रिया में दैवीय आनंद की बजाय एक गंभीर कर्तव्य बोध झलकता है। जबकि रामचरितमानस में तुलसी राम जी के बताए हुए श्री राम साक्षात ईश्वर है, इसलिए उनके लिए यह एक लीला है। जैसे ही कैकेयी के मुख से वो वनवास की खबर सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक और प्रसन्नता आ जाती है, जिससे ये दिखता है कि वो ये बात पहले ही जानते थे। इसी बात के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।